प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे और सामर्थी नाम में आज की सुबह में आपको सलाम। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। और मैं धन्यवाद करता हूं आज की सुबह में कि जब हम एक बार फिर से ऑनलाइन परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम एक बार फिर से अपने अपने घरों में बैठकर प्रभु के कलाम को सुन रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि वो हमें और आपको ये अवसर देता है कि हम मिलकर इस काम को कर सकें, हम उसकी संगति में बने रह सकें। मैं जानता हूं जब इस समय लॉकडाउन है, पूरा देश बंद है, मॉल बंद है, पिक्चर हॉल बंद है, मार्केट्स बंद है, सब कुछ बंद है, पर मैं बताना मांगता हूं आज भी कुछ ऐसा है जो खुला हुआ है। जी हाँ, स्वर्ग आज भी हमारे और आपके लिए, परमेश्वर का घर आज भी हमारे और आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुले हुए हैं। और हम और आप आज मिलकर उसी स्वर्ग के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। पिछले संडे हम लोगों ने ईस्टर डाउन की सर्विस को ऑनलाइन करा और उस पर हमने सीखा, हमने सुना कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठे। और हम पिछले संडे इस बात पर मनन कर रहे थे कि जब वो जी उठे तो दो व्यक्ति जो इमाउस नामक मार्ग पर जा रहे थे, यरूशलेम में जो कुछ हुआ था उसकी चर्चा करते हुए, और लिखा हुआ है कि यीशु उनके साथ हो लिया। इसी कहानी में आगे बढ़ेंगे जो मुझे आशीष देती है, जो मेरे लिए बरकत का कारण बनी है। इसी कहानी पर आपके साथ हम इस कहानी में आगे चलेंगे, इस कहानी पर आपको लेकर चलेंगे ताकि ये कहानी हमारे और आपके लिए आशीष का कारण बन सके। और लिखा हुआ है जब वो इमाउस नामक मार्ग पर जा रहे थे और वो यरूशलेम में जो कुछ हुआ था उसकी चर्चा कर रहे थे, तब लिखा हुआ यीशु उनके साथ हो लिया। 15वीं और 16वीं आयत, लूका की पुस्तक उसका 24वां अध्याय, उसकी 15वीं और 16वीं आयत पर आज हम बात करेंगे उसकी 28वीं और 29वीं आयत पर, जहां पर लिखा हुआ है कि उसके ढील डॉल से ये वाली बात मालूम पड़ती थी कि वो उनसे आगे बढ़ना चाहता है, वो उनसे आगे निकल जाना चाहता है। यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है, पर लिखा हुआ है उन दोनों जवानों ने जो यरूशलेम में हुआ था उसकी चर्चा कर रहे थे, जिनके साथ यीशु हो लिया था, उन दोनों ने यीशु को रोका और ये कहा कि हमारे साथ रह। जी हाँ, आज की सुबह में हम और आप इस बात पर चिंतन करेंगे, हम और आप इस बात पर मनन करेंगे, हम और आप इस बात पर अपने ध्यान को लेकर जाएंगे कि हम और आप भी इस काम को कर सके अपने जीवन में। हमें आवश्यकता है कि हम और आप भी, जब गुजरे दिनों में हमने लैंडेज में, गुड फ्राइडे में और ईस्टर में अपने आप को तैयार करा है, इस लॉकडाउन में हमने ढेरों समय आसमान के खुदा के साथ बिताया है और अब तो महसूस होने लगा है, ऐसा लगता है जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं आपको महसूस होता है कि वो आपके आसपास है। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं आपको लगता है कि वो बिल्कुल आपके आसपास है। पर मैं बताना मांगता हूं आज की सुबह में हम और आप जब परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, मैं बताना मांगता हूं जब आपको ये वाली बात महसूस होने लगी है कि यीशु आपके पास है, अब तो आप जब घुटने पर आते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो यहीं पर है। मैं बताना मांगता हूं कि यीशु को रोक लीजिए, यीशु को जाने ना दीजिए। अपने अंदर की वो खुशी, अपने अंदर की वो लगन, जिस तरह से आप लैंडेज में, जिस तरह से आप गुड फ्राइडे में, जिस तरह से आप ईस्टर में अपने आप को परमेश्वर के साथ रख रहे थे, उस पैशन वीक में उसके साथ बने हुए थे, अपना समय खुदा के साथ बिता रहे थे, मैं बताना मांगता हूं अपने हाथों को ढीला मत करिए, अपने समय को कहीं और मत बिताइए, पर बताना मांगता हूं कि अब अपने यीशु को अपने पास रोक लीजिए, उसे जाने ना दीजिए। आपके लिए, हमारे लिए भली बात है कि हम और आप अपने यीशु को अपने पास रोक सकें। कई बार हम और आप अपने यीशु को अपने पास बुला तो लेते हैं, कई बार हमारा यीशु हमारे पास आ तो जाता है, पर हम, अफसोस की बात कि हम उसे अपने पास रोक नहीं पाते। अगर हम परमेश्वर के वचन से थोड़ी सी बातों पर ध्यान करें, कुछ जगहों पर अपने मन को लेकर जाएं। लिखा हुआ न्यायियों की किताब में, जहां पर एक बहुत अच्छे हीरो का जिक्र है जिसको सब लोग बहुत जानते हैं, जिसका जिक्र बार बार होता है, सिमसोन, जिसके वचन में, जिसके विषय में लिखा हुआ है कि वो मां के गर्भ से ही परमेश्वर का चुना हुआ था। परमेश्वर ने उसकी मां के गर्भ से ही उसे चुन कर रखा था ताकि वो परमेश्वर के काम को करे, ताकि वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो। पर अफसोस कि सिमसोन ने अपने जीवन भर कोई भी ऐसा काम नहीं करा जो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी का कारण बने। उसने अपने जीवन को फर्क बातों में बिताया। और लिखा हुआ है फिर एक दिन सिमसोन में बहुत बहुत ताकत थी, सिमसोन जो चाहते थे वो करते थे। उन्होंने गधे की जबड़े की हड्डी से 1000 आदमियों को मार दिया अकेले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक है सिमसोन पर, परमेश्वर सिमसोन के साथ रहता है।
सिमसोन ने अपने बाजुओं से उस घर की चौखटों को उखाड़ लिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सिमसोन के साथ रहता है, पर सिमसोन बलवान है। पर लिखा हुआ है एक दिन ना जाने कैसे सिमसोन जाकर दलीला के चक्कर में फंस गया, दलीला की बातों में फंस गया, दलीला के प्यार में फंस गया। उसने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि यीशु मेरे साथ रहता है, यहोवा मेरे साथ रहता है। और लिखा हुआ है पलिश्ती सिमसोन की ताक में थे, सिमसोन के लिए घात लगाए हुए थे कि कैसे सिमसोन को मार डाले। पर सिमसोन इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। उसको लग रहा था दलीला मेरे लिए सब कुछ है, दलीला के साथ मेरा जीवन आगे की लाइफ सेट हो जाएगी। पर उसका ध्यान इस बात पर बिल्कुल नहीं गया कि कोई उसके साथ रहता है, जो उसे सामर्थ्य देता है, जो उसे बल देता है, जो उसे हर परिस्थितियों से निकालता है। पर सिमसोन ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और लिखा हुआ एक बार पलिश्तियों ने दलीला से सिमसोन का सौदा कर लिया और वो कहने लगे यदि तू सिमसोन की ताकत का राज जानकर हमें बता दे तो हम तुझे इनाम देंगे। और लिखा हुआ दलीला ने सिमसोन को अपनी गोद में सुला लिया और बार बार उससे पूछने लगी, देख तू हमसे प्यार करता है और यदि तू हमसे प्यार करता है तो हमें अपनी ताकत का राज बता दे। सिमसोन ने एक बार कहा कि यदि मुझे ऐसी रस्सियों से बांधा जाए जिनसे कभी कोई बांधा ना गया हो तो मेरा बल घट जाएगा। और दलीला ने उनको वैसे ही बांध दिया। और फिर दलीला कहने लगी, देख पलिश्ती तेरी घात में है। और सिमसोन उठे और उन्होंने रस्सियों को झटक दिया, टूट गई। दलीला इस बात पर गुस्सा हो गई और कहने लगी, तू मुझसे प्यार नहीं करता, तू तो मुझसे धोखा करता है। सिमसोन कहने लगे नहीं नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूं। फिर उन्होंने कुछ बताया। फिर जब दलीला सिमसोन से अधिक नाराज हुई तब सिमसोन बताने लगे, यदि मेरी सर की सातों लटाएं मुड़ा दी जाएं, कटवा दी जाएं तो मेरा बल घट जाएगा। और लिखा हुआ है जब दलीला ने पलिश्ती को बुलाकर उनके सर की सारी सातों लटे कटवा दी गई और फिर पलिश्तियों ने आकर सिमसोन को बांध दिया और दलीला ने सिमसोन को जगाया कि देख पलिश्ती तेरी घात में है। और लिखा हुआ है सिमसोन उठे और उन्हें लगा कि मैं फिर से झटकूंगा और फिर से रस्सियां टूट जाएंगी और मैं फिर से अपने शत्रुओं को मार लूंगा। और लिखा हुआ है 16वां अध्याय, न्यायों की किताब उसका 16वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत, वहां पर लिखा हुआ परंतु सिमसोन ये बात नहीं जानता था कि यहोवा उसे छोड़कर चला गया है। अफसोस जो मां के गर्भ से चुना हुआ था, जिसे आसमान के खुदा ने अपने लिए चुन रखा था, अलग करा था, उसने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मैं जो कर रहा हूं, जिन चीज में मैं समय व्यतीत कर रहा हूं, इससे मेरा यीशु मुझ में बढ़ेगा, मेरा यीशु मेरे साथ रहेगा या यीशु छोड़कर चला जाएगा। मैं बताना मांगता हूं दलीला सिर्फ स्त्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पर दलीला की जगह हमारे जीवन में कोई भी ऐसी चीज है जो दलीला का रोल मेरे जीवन में अदा करती है। शायद मेरा घमंड, शायद मेरी ईर्ष्या, शायद मेरी लालच, शायद मेरे अंदर की गंदी बातें, शायद मेरे अंदर की सोचने का गंदा तरीका, शायद दोष लगाना, शायद इल्जाम लगाना, कोई भी ऐसी बात है जिसमें आप बार बार गिरते हैं, जिसमें आप कमजोर हैं, जिसमें आप बार बार चूक जाते हैं। मैं बताना मांगता हूं आपको तो आसमान के खुदा ने अपनी सेवकाई के लिए अलग करा है, पर यह दलीला का रोल आपके जीवन में, ये सारी चीजें आपके जीवन में दलीला का रोल पूरा कर रही हैं। और मैं बताना मांगता हूं कोशिश करिए, अपने आप को जांचिए कि कहीं यीशु आपसे दूर ना चला जाए। अपने यीशु को रोक लीजिए, अपने यीशु को अपने पास से जाने ना दीजिए। और लिखा हुआ है सिमसोन इस बात को जानता ही नहीं था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। मेरे भाई मेरी बहन जो आज मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे इस बात को कहना मांगता हूं कि अपने यीशु को अपने पास से जाने ना दें, अपने यीशु को अपने पास रखें। और मैं बताना मांगता हूं जब यीशु आपके साथ रहेगा, आपकी चीजों में रोशनी होगी, आपके मार्ग में उजियाला होगा, आपकी चीजों में आशीष होगी, क्योंकि यीशु आपके साथ है। और मैं बताना मांगता हूं सिर्फ इसलिए नहीं, यीशु को अपने साथ रखिए कि आपके काम सफल हो, आपके जीवन पर आशीष आए, आपके घर में चंगाई आए, पर यीशु को इसलिए अपने जीवन में जगह दीजिए ताकि जब हम और आप इस जीवन को छोड़कर जाए तो वहां पर यीशु से मुलाकात कर सके, यीशु का उद्धार हमारे जीवन में ठहरने पाए। एक और व्यक्ति, एक और घराना, दो घराने जिनके विषय में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, साउल का घराना और दाऊद का घराना। जी हां, परमेश्वर ने इन घरानों को चुन रखा था अपनी सेवकाई के लिए, पर अफसोस एक घराना परमेश्वर के विरुद्ध काम करने लगा, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं चला। साउल के विषय में लिखा हुआ है जब दाऊद ने गोलियत को मार दिया, लिखा हुआ है तब स्त्रियों ने यह गीत गाना शुरू करा कि साउल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा। पर साउल इस बात से नाराज हो गए और कहने लगे ये कैसी बात, मैं राजा हूं और दाऊद के लिए लाखों कहा जा रहा है और मेरे लिए सिर्फ 1000।
और लिखा हुआ है साउल ने अपना मन इस बात से हटा लिया कि मैं इज़राइल के ऊपर राजा हूं, मैं पहला राजा हूं, और साउल इस बात में लग गया कि मैं कैसे दाऊद को मार डालूं। पर दाऊद अपने मन में इस बात को भली भांति ठाने हुआ था, जानता था इस बात को कि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ उठाना मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे लिए भला नहीं है। और लिखा हुआ है कि जब साउल दाऊद को ढूंढ रहा था, साउल दाऊद को घात करना चाहता था, एक जगह परमेश्वर ने साउल को दाऊद के हाथ में कर दिया, पर दाऊद ने इस बात को अपने अंदर से बिल्कुल भी खोने नहीं दिया कि मैं यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ उठाऊं। पर दाऊद ने इस बात को ठान कर रखा कि मैं यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाऊंगा। और तब दाऊद ने साउल से बताया कि मेरे स्वामी देख, यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया था और मैं चाहता तो तुझे घात कर सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं करा। तब साउल कहने लगा मेरे बच्चे, और लिखा हुआ है फिर साउल जो है दाऊद से डरता था। कारण क्या था? पहला शमूएल उसका 18वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत, और लिखा हुआ है वहां पर, क्योंकि यहोवा साउल को छोड़कर दाऊद के पास आ गया था। जी हाँ, अगर हम अपने काम को अगर अपने हाथ को हम भले कामों में लगाएंगे, हम अपने मन में भली बातें रखेंगे, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के काम करेंगे, मैं बताना मांगता हूं यहोवा हमारे साथ रहेगा। यहोवा को अपने पास से जाने ना दें। आप कोशिश करें, आपको कई बार अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त करना पड़ेगा, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अपमानित करा जा रहा है, पर कोशिश करिएगा उन सारी चीजों के बीच में अपने आप को इस बात में मजबूत बनाइएगा कि मैं चाहे कुछ हो जाए, मेरे पास से मेरी इज्जत चली जाए, मेरी दौलत चली जाए, मेरा सब कुछ चला जाए, पर मेरा यीशु मेरे पास से ना जाने पाए। और मैं बताना मांगता हूं अगर यीशु आपके पास रहेगा तो संसार की कोई ऐसी चीज नहीं जिससे आप कहें कि काश ये मेरे पास होती। आसमान का खुदा आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है उत्पत्ति की किताब और उसका 39वां अध्याय और उसकी 2री आयत में, जहां पर लिखा हुआ है और यहोवा यूसुफ के साथ था। यूसुफ के साथ यहोवा, वो तो गड्ढे में डाला गया, वो तो मिस्रियों के हाथ भेज दिया गया, वो तो राजा के घर में पहुंचा और वहां पर पोतीपर की पत्नी ने उस पर इल्जाम लगा दिया, वो तो जेल खाने में गया, इतनी सारी चीजें उसके साथ हुई। उसके साथ यहोवा कैसे था? जी हाँ, यहोवा, इसका ये मतलब नहीं है यदि हमारे साथ यहोवा होगा तो हम पर विपत्तियां नहीं आएंगी। विपत्तियां आएंगी, लोग आप पर दोष लगाएंगे, लोग आप पर तानाशाही करेंगे, लोग आप पर इल्जाम लगाएंगे, लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लोग आपके विरोध में युक्तियां बनाएंगे। पर मैं बताना मांगता हूं जब यहोवा हमारे साथ होगा, लिखा हुआ है यहोवा यूसुफ के साथ था इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। अगर आप चाहते हैं आप भाग्यवान हो जाएं, अगर आप चाहते हैं आपका घराना भाग्यवान हो, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे भाग्यवान हो, अगर आप चाहते हैं आपके घर पर, आपके परिवार पर परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहने पाए, तो मैं आपसे बताना मांगता हूं आज की सुबह में जब ईस्टर हम अभी गुजरे सप्ताह में हमने ईस्टर को बनाया है, हमने इस बात को लोगों को बताया, अपने आप को बताया, यीशु जीवित है। जी हाँ, यीशु जीवित है और वो आपके हमारे साथ रहना चाहता है। कोशिश करें यीशु को अपने पास से जाने ना दें, यीशु को अपने पास से जाने ना दें। जब हम अनाज्ञाकारिता करते हैं, जब हम परमेश्वर की खिलाफत में काम करते हैं, जब हम वो करते हैं जो परमेश्वर को महिमा नहीं देता। साउल के जीवन को देखकर समझ सकते हैं, सिमसोन के जीवन को देखकर समझ सकते हैं, आदम के जीवन को देखकर समझ सकते हैं कि कौन सी बातें हैं जो यहोवा को हमसे दूर कर देती हैं। दाऊद के जीवन को देखकर और यीशु के जीवन को देखकर समझ सकते हैं कौन सी बातें जो यीशु को हमारे साथ खड़ा करती हैं। जी हाँ, आज की सुबह में हमारे और आपके लिए संदेश है, हमारे और आपके लिए ये पैगाम है कि अपने यीशु को अपने पास से जाने ना दे। लोग जा रहे हैं, चीजें जा रही हैं, कोई बात नहीं, पर कोशिश करें यीशु ना जाए, यीशु ना जाए। यीशु को रोक लीजिए, जैसे भी करके यीशु को रोक लीजिए, अपने आप को दीन कर दीजिए, अपने आप को बिछा दीजिए, अपने आप को झुका दीजिए, उससे तौबा करिए, उससे माफी मांग लीजिए, उससे सॉरी बोल दीजिए। अगर आपको लग रहा है आपसे कुछ ऐसा हुआ है जिससे यीशु आपको छोड़कर जा सकता है, आज मैं आपसे बताना मांगता हूं अपने आप को झुका दीजिए, जैसे नीनवे ने अपने आप को झुका दिया और यीशु के सामने अपने आप को शून्य कर दिया और परमेश्वर ने उस पर दया कर दी। आज हमारे और आपके लिए संदेश है, अगर हम और आप चाह रहे हैं कि यीशु हमारे साथ रहे, आपसे गलती हो गई, आप चूक गए कहीं पर, आपकी गलती कोई बार बार आपको कचोटती है, आपको बार बार याद दिलाती है, जब आप बाइबल उठाते हैं आपके सामने वो गलती आ जाती है, आपकी बाइबल छूट जाती है, आप प्रार्थना में समय नहीं बिता पाते, बार बार वही बात आपके अंदर उठती है
कि तुमसे तो ये गलती हुई है, तुमसे गलती हुई है, मैं बताना मांगता हूं, अपने आप को यीशु के सामने बिछा दीजिए कि ये प्रभु मैं मानता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मुझसे गलती हुई है, पर प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आप मेरे पास से ना जाएं, आप मेरे पास से ना जाएं, यीशु को जाने ना दें, यीशु को जाने ना दें, और वो आपके जीवन को आशीषों से और अपने उद्धार से भर देगा। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आज की सुबह के लिए आपके लिए संदेश था आज की सुबह में कि आप और हम मिलकर ये कोशिश करें कि जब गुजरे 40 दिनों में हमने यीशु की उपस्थिति को, यीशु के साथ समय बिताकर यीशु को अपने निकट पाया है, तो कोशिश करिए कि अब यीशु हमारे पास से जाने ना पाए। दाऊद की तरह यीशु को रोक लीजिए। जी हाँ, यूसुफ की तरह यीशु को रोक लीजिए, उसके साथ रहिए और कहिए प्रभु मैं चाहता हूं कोई हो मेरे साथ या ना हो, पर तू हमारे साथ हो। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।